हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ में। दोस्तों, जैसा मैं कि जानता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो वीडियो आई थी महत्वपूर्ण दिवस के विषय में, आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। काफ़ी लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य, वह मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो हम जो चैनल अपना जो है एजुकेशन योरसेल्फ पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट्स वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं दोस्तों, ये हम लोग आज चर्चा करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। तो दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है कि वह प्राकृतिक भूमि जो संरक्षित की जाती है, वह प्राकृतिक भूमि जो संरक्षित की जाती है, जैसे जो वनस्पति या जीवों या भूवैज्ञानिक तत्व जैसे हो गए, भूवैज्ञानिक जो तत्व वगैरह या एलिमेंट्स वगैरह। तो ये जो तत्व वगैरह है, इनकी विशेष जो महत्वपूर्ण जो प्रजातियां हैं, इनको जो हम लोग मतलब संकलित करते हैं या एकत्रित करते हैं। तो इस जो मतलब की समूह को, इस जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस जो प्रक्रिया में जो संरक्षित भूमियां जो होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। जो मतलब इन भूमियों को संरक्षित करता है, जो इन भूमियों को संरक्षित करता है, इस संरक्षित क्षेत्र को हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि वनस्पतियां, तो वनस्पतियों में कैसे क्या आता है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में जैसे हम लोगों ने बताया कि इसमें क्या होती है, जैसे इसमें आती है कि वनस्पतियां, दूसरे में आती है जैसे कि जीव हो गए, तीसरे में आती है भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक तत्व, भूवैज्ञानिक। तो जी दोस्तों, जैसे क्या होते हैं, वह प्राकृतिक भूमि जो संरक्षित होती है, किसके लिए, वनस्पतियों के लिए, जीवों के लिए, भूवैज्ञानिक तत्वों के लिए। वनस्पतियों में जैसे दोस्तों क्या आता है कि वनस्पतियों में लोग किसका करते हैं कि वनस्पतियों में लोग दोस्तों पौधों का, ठीक है, पेड़ हो गए, घास हो गई, मतलब आदि तत्व। जैसे जो वनस्पतियों में क्या आते हैं, जैसे आदि जो क्लोरोफ्लोरो का मतलब की कहते हैं, जो आदि घासें जो होती है, जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, जिसमें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, ठीक है, जो मतलब स्वकोषी तरीके से वनस्पतियां क्या होती है, जो स्वकोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, उन तत्वों को ही मतलब उन जो प्राकृतिक, जो मतलब की प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में आती हैं। तो उन प्राकृतिक वनस्पतियों जैसे पेड़ पौधे हो गए, घास फूस हो गई, ठीक है। तो ये सब जो घास हो गई, घास के मैदान वगैरह जैसे पाए जाते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि इन सब में प्राकृतिक तौर पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन वनस्पतियों को ही हम लोग, वनस्पतियां जो आती है, इनका जो विशेष प्रजाति जो पाई जाती है, इनका जो हम लोग संरक्षण करते हैं, जो एक भूमि के रूप में या एक किसी अन्य मतलब कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में हम लोग संरक्षित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को किस रूप में संरक्षित करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में ही हम लोग संरक्षित करते हैं। जैसे जीवों में क्या हो गया, जीव में जैसे मतलब कि आगे मनुष्य, जैसे पशु हो गए, मनुष्य हो गया, आदि जो जानवर जैसे मतलब आते हैं, ठीक है। तो जैसे जीवों में क्या है, जीव में मतलब कि जीव में सभी जैसे पशु हो गए, मनुष्य हो गए, आदि मतलब आदि तत्व जैसे जो आते हैं। कि पशु में कैसे क्या है, जीव में जैसे होता है कि जीव जो है, जीव में क्या होता है कि जीव जैसे पशु हो गए, पशु में बहुत सी प्रजाति, मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत सी प्रजातियां लुप्त होती चली जा रही है। तो हम लोग उनके संरक्षण के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मतलब कि
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब यही है कि जैसे जो जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, जो प्रजातियां क्या हो रही, एक तरीके से लुप्त हो रही है, जिनकी मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो प्रजातियां लुप्त हो रही है, जिनकी मतलब बहुत ही धीरे धीरे घटती चली जा रही है प्रजातियां, तो उनका संरक्षण करना। तो उनका संरक्षण हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पे, या हम लोग उनका संरक्षण जो है टाइगर रिजर्व के तौर पे या राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे, मतलब उनका एक तरीके से संरक्षण करना ही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। और ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब इन सबका संरक्षण करते हैं, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया या टाइगर रिजर्व हो गया या आपका जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, इन सबका संरक्षण करते हैं, इन सब चीजों का संरक्षण करते हैं। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैसे भूवैज्ञानिक तत्व में क्या आती है, तो भूवैज्ञानिक तत्वों में इतिहास की तो दोस्तों भूवैज्ञानिक में पृथ्वी की इतिहास की घटना। अब ये कहते हैं कि भूवैज्ञानिक में क्या क्या मतलब चीजें आती है। तो भूवैज्ञानिक में क्या है, भूवैज्ञानिक का अर्थ होता है पृथ्वी की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख। मतलब पृथ्वी की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख क्या है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब पृथ्वी में जो अनेक आमूल परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी पहले कैसे बनी, मतलब क्या हुआ, पहले जो महाद्वीप थे तो महाद्वीप मतलब ये 7 महाद्वीपों में कैसे बटा, तो हम लोग ये देखते हैं। तो इसी का मतलब ये जो है कि पृथ्वी में तत्व कैसे पाए जाते हैं, जैसे सियोल, सीमा, निफे आदि तत्व जैसे जो पाए जाते हैं कि भूपर्पटी में, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल कोर जैसे आप लोग जानते होंगे। तो जो ज्योग्राफी में जो इस कुछ चैप्टर है इसके विषय में है, तो ये भी हम आप लोगों को ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके विषय में देख लेते हैं। तो ये जो पृथ्वी की इतिहास घटनाएं है, तो घटनाएं क्या है कि इसमें जो परिवर्तन, जो पृथ्वी पे जो अमूल परिवर्तन पाए जाते हैं, अमूल परिवर्तन जैसे क्या बोलते हैं, हिमालय का बनना, अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे मतलब पुरानी श्रृंखला है, तो इसका एक तरीके से इसका मतलब कि अपघटन होना, ठीक है। तो ये सब की क्रियाएं जो होती है, ये मतलब प्रकृति के अमूल परिवर्तन है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो इन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो हम लोग इसमें करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य हैं, चाहे आप लोग इसको समझ गए होंगे, बाकी हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो आइए आगे तथ्यों पे हम लोग विवेचना करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो आगे क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि आप तो समझ गए कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ है कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो दोस्तों ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है क्यों, तो क्या है कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 1 लाख कितना 1,22,560.85 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, इन क्षेत्रफलों में ये वन्य जीव अभ्यारण्य के मौजूदा 565 मतलब तो 1,22,560.85 वर्ग किलोमीटर एरिया क्षेत्रफल में 565 मौजूदा वन्य जीव अभ्यारण्य पाए गए हैं। तो दोस्तों क्या है कि
जो वन्य जीव अभ्यारण्य 1,22,560.85 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 565 मौजूदा वन्य जीव अभ्यारण्य पाए गए हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग चलते हैं कि दोस्तों जैसे ये तो पाए गए हैं, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य 565 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3.73% है। तो दोस्तों ये जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? कुल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का, विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.73% है। तो दोस्तों आगे चलते हम लोग कि जो अभी क्या हुआ है दोस्तों कि 8,000 सॉरी दोस्तों थोड़ा देखते हैं कि इसमें जो दोस्तों ये हुआ है कि जो ये कुल जो विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 3.73% है। लेकिन दोस्तों आगे हम लोगों ने देखेंगे कि इसमें क्या है कि जो कि 18,629 वर्ग किलोमीटर एरिया में 218 मौजूदा वन्य जीव अभ्यारण्य तो दोस्तों ये कुछ है कि 18,629 वर्ग किलोमीटर एरिया में मौजूदा 218 मौजूदा वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रस्ताव अभी पारित किया गया। अभी इनको मतलब जोड़ा नहीं गया है, अभी तो वर्तमान में 565 है, लेकिन इनका प्रस्ताव पारित है दोस्तों कि ये आगे जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य हैं, बाकी और थोड़ा बहुत हम लोग कुछ जान लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों आगे कुछ जान लेते हैं कि क्या है। जैसे कि अब जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि ये जैसे अब इसमें कुछ हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि जो राज्य का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये अनेक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें। तो जैसे राज्य का जो है राज्य का सबसे बड़ा जो राज्य का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने 49 है। तो राज्य में, तो राज्य का क्या है कि राज्य सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और सबसे कम जो है वो किस जगह है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, यहां पर कितनी है? 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों सबसे कम जो है राज्य में, ये किसमें है? राज्य में। तो राज्य में जो है सबसे कम जो है वो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में कितनी? 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे ज्यादा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद दोस्तों
हम लोग आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे हो गया यूनियन टेरिटरी, तो यूटी में जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पे है दोस्तों? जो सबसे ज्यादा है यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में कहां पर है? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप में 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितनी है दोस्तों? 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां पर? यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान निकोबार में कितनी है? 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे कम यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी के प्रदेशों में सबसे कम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो दोस्तों ये सबसे कम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दिल्ली में है। दिल्ली के बाद दादर नागर हवेली दमन द्वीप में है। दमन द्वीप, दादर नागर। लक्षद्वीप व पुदुचेरी। तो दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जो है अंडमान निकोबार में 94 है, और यहां पर दोस्तों कितनी है? 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोस्तों सबसे कम जो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली एवं लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बाकी अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड टेरिटरी में अंडमान निकोबार में 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्या है? कच्छ का रण। कौन सा है दोस्तों? कच्छ का रण। कच्छ का रण दोस्तों, कच्छ का रण ये कहां पे? गुजरात में है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो क्या है? कच्छ का रण है दोस्तों। और दोस्तों सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों कहां पर है? तो जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है ये बोरा महाराष्ट्र बोरा महाराष्ट्र में है दोस्तों। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। दोस्तों ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे हम लोग जो तो दोस्तों देखिए ये कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य की लिस्ट मैंने पीपीटी तैयार की है। ये अनेक परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे असम, तो दोस्तों असम में तो दोस्तों आइए देखते हैं